दोस्तों नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप सब लोग ऐसे ही अच्छे रहें। सबसे पहले आज हमारी तरफ से, हमारे इस प्लेटफॉर्म बुंदेली पाठशाला ऑफ इंग्लिश की तरफ से आप सब लोगों को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो मिशन कामयाब हुआ है उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसका इरा जो युग था, इरा को इंग्लिश में युग बोलते हैं। तो उस टाइम हमारा चाइल्डहुड रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम हम स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग किड्स रहे हैं, जो हमारे एज ग्रुप के लोग रहे हैं। तो उस टाइम का जो एक स्टडी का एक सिस्टम था, उस टाइम जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे तो एक किसी बात को एक लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती थी। अब जो लोग 90s के स्टूडेंट्स होंगे वो अभी हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो समझ जाएंगे। और हमारे स्कूल टाइमिंग में एक बात बहुत चलती थी कि लोग कहते थे कि आपको इंग्लिश यदि अच्छी करनी है तो आप लोग जो है ना सेंटेंस को अच्छा करिए। कोई कहता था आप टेंस अच्छे आने चाहिए, कोई कहता था आप ट्रांसलेशन सीखो। ये हम आपको बता दें, ये 3 वर्ड्स ये बहुत चला करते थे। क्या? फर्स्ट वर्ड सेंटेंस, सेकेंड वन इज टेंस, थर्ड वन इज ट्रांसलेशन। ये 3 वर्ड्स जो थे, हमारे दादाजी अरे बेटा इंग्लिश अच्छी करनी है तो टेंस अच्छे आने चाहिए। हमारे टीचर अरे बेटा ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क सेंटेंसेस के लिए करो, अच्छे सेंटेंस बनाना सीखो। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी कि टेंस अच्छे आने चाहिए, कोई कह रहा सेंटेंस अच्छे आने चाहिए, कोई कह रहा ट्रांसलेशन के लिए मेहनत करो। तो थोड़ी सी उस टाइम एक कंफ्यूजन सबके साथ नहीं हुआ करती होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ हुआ, मतलब हमें लगता था या हमारे में देख रहे हो उनमें से कुछ को लगाओ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं 100%, हो सकता है 100 में 10% लोगों को ऐसा लगा हो। तो ये चीज उस समय बहुत चलती थी। तो हम यहाँ आज ये चाह रहे हैं कि जब अपनी क्लासेस ये शुरू कर रहे हैं, अब हम ग्रामर की स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ रहे हैं, लोग ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये लग रहा है कि ये सारी कंफ्यूजन जो है ना, इसको अभी हम क्लियर करके चलेंगे। क्योंकि हो सकता है जो लोग जीरो सीख रहे हो, या हो सकता है 90s के टाइम में जो लोगों का सपना रहा हो कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीखें, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, पढ़ना लिखना आए, या उससे बिफोर जो भी 80s रहा है, 70s रहा है, एक्सेट्रा। तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो वो शायद अभी हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। ऐसा है ना, ऐसे 90s इरा में हम लोग देखते थे कि 90s इरा में मूवीज चला करती थी बहुत। तो उस समय क्या था कि जो मूवी चलती थी कि जब जब मूवी को हम अपने टीवी में या बड़ी स्क्रीन में देखा करते थे, तो उसमें क्या होता था कि सबसे पहले उसकी जो स्टार कास्ट हुआ करती है, आज भी ये ऐसा, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता था। और उससे पुरानी जो मूवीज में आप जाएंगे जो 60s की थी, उनमें क्या सिस्टम था, उनमें क्या था कि जो स्टार कास्ट हुआ करती थी उनको जो निक नेम, जिस नेम से नॉमिनेट किया जाता था मूवी में, साथ में उससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाता था। तो हम आज यहाँ ये कर रहे हैं कि आज आप लोग ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ग्रामर में कुछ ऐसे रोल्स रहने वाले, कुछ वर्ड्स के जो बहुत ज्यादा रिपीट एंड रिपीट। अब जैसे तो जितनी भी इंग्लिश ग्रामर में जो भी वर्ड्स है सब इंपोर्टेंट है, सबका रोल मैन है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू आपके साथ चलेंगे। तो हम यहाँ ये चाहेंगे कि आपको प्रॉपर्ली एक एक वर्ड्स का मीनिंग हम अच्छे से समझाते हुए चलें, ताकि इस वर्ड को हम जितनी बार बोलें उतनी बार आपको तुरंत दिमाग में ये आए कि किसकी बात चल रही है। तो सबसे पहले इसको समझना शुरू कर, तो ये समझिए। यहाँ सबसे पहले तो ग्रामर में तो हम लोग चल ही रहे हैं, तो ग्रामर जितनी बात बोलेंगे हम लोग, आप लोग समझेंगे व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर का मतलब व्याकरण, यानी कि जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अब ग्रामर में जो सबसे बड़े मेन किरदार यानी मेन रोल निभाएंगे वो सेंटेंस, टेंस और ट्रांसलेशन। तो पहले इनको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, सेंटेंस को जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम बुक से पढ़ते हैं कि एक वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे मैंने लिख दिया रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कोई एक रोहन है और वो एक क्रिकेट खेल रहा है। तो यानी एक सेंटेंस, यानी कुछ वर्ड्स को मिला के जो एक सेंटेंस बनता है उसका कंप्लीट सेंस निकलता है, उस सेंटेंस बोलते हैं। हम आपको अब ऐसे बता रहे हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अब आप देखिए, या बात करनी है, जो भी मन में हमारे थॉट्स आते हैं उनको जो हम बोलते हैं तो वो सेंटेंस ही तो होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अभी पता चला कि मेरा भाई सामने खड़ा हुआ है, तो मैं कहेंगे अरे मेरे भाई जाओ तुम कार लेके और तुम्हें मार्केट जाना है। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे अपने भाई से ये कहना है कि आपको बाजार जाना है। तो जो मैंने बात कही, जो बात मैंने मुंह से बोली, वही सेंटेंस है, यानी वही वाक्य है। इसी को वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? किसी को डाउट लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, आप लोग जो वीडियोस देखते हैं प्लीज उनको लाइक भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस मतलब हो गया ना, अब बात करते हैं टेंस की। टेंस
टेंस इज कॉल एंड टाइम। अरे टेंस का मतलब ये होता है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो एक्शन वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टाइम बताती हैं कि अभी अभी आज के समय में, या जो बीत चुका समय उस समय में, या जो आने वाला समय है उस समय में। यानी आपको टेंस को टाइम, यानी टेंस जो है ना, आपको एक चीज माइंड सेट कर लेना है कि यदि टेंस की बात चल रही है तो निश्चित रूप से वो टाइम की बात चल रही है। अब टाइम का मतलब समय। समय यहाँ कौन सा? वो समय जो वर्तमान में चल रहा है, एक वो समय जो बीत चुका है, एक समय जो आने वाला है। वर्तमान में चल रहा है यानी प्रेजेंट टाइम, जो बीत चुका है तो पास्ट टाइम, और जो आने वाला टाइम है वो फ्यूचर टाइम। तो तीनों टाइम समझ में आए। अब इनको हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इसकी काइंड्स बताएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताएंगे आपको, काइंड्स ऑफ टेंस बताएंगे आपको, और ट्रांसलेशन तो आप लोगों को भी सब बताना ही है। तो कोई भी सेंटेंस जो हम अपने भाई से मैंने जो बात कही, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, और फ्यूचर की भी हो सकती है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं, मैं भी आपको प्रेजेंट बोलता हूं, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो ये प्रेजेंट का हो गया। अच्छा, कल, टुमारो, टुमारो आई विल टीच यू, टुमारो आई विल टीच यू, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहां मैं बता दूं, आई का मतलब आई विल, समझना। वैसे आई बी के साथ सेल लगता है, लेकिन आई के साथ विल भी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो भी आगे जब टेंथ पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आई विल टीच यू टुमारो, या टुमारो आई विल टीच यू, यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने आपसे बोला मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। और वही सेंटेंस पास्ट में बोलूं तो आई टॉट माई विद यस्टरडे, आई टॉट माई विद यस्टरडे, यानी मैंने अपने भाई को कल पढ़ाया था। आई विल टीच माई विद टुमारो, एंड आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, मैं भी आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं। कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, वो या तो पास्ट का हो सकता है, या प्रेजेंट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आई टॉट माई ब्रदर यस्टरडे, मैंने कल अपने भाई को पढ़ाया था। आई विल टीच यू टुमारो, मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया, यानी जो भी मैंने सेंटेंस बोले, वो या तो पास्ट का था वो सेंटेंस, या प्रेजेंट का था, या फ्यूचर का था। यानी जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, वो किसी ना किसी टेंस से बिलोंग करते हैं। अरे कोई भी बात बोलोगे वो या तो वर्तमान की होगी, या बीते हुए कल की होगी, या आने वाले कल की होगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब ट्रांसलेशन पे आ जाइए। अनुवाद। अनुवाद का सीधा सा मतलब ये है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करके लिखना। जैसे मैंने अभी हिंदी लिखा, अब हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना, तो वो अनुवाद ही। अरे कुछ जैसे मान चलो संस्कृत ही ले लो, संस्कृत, अब संस्कृत को अनुवाद करके हिंदी में लिखना हो तो वो भी अनुवाद ही कहलाएगा, वो भी ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना, और इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना। यानी हमें ट्रांसलेशन दो प्रकार के सीखने हैं। अभी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना जरूरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना है, उतना ही जरूरी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आना है। तो हाँ, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। जैसे मैंने यहाँ देखो दो सेंटेंस लिखे हैं, रोहन मेरा भाई है, वो है एक अच्छा खिलाड़ी है। तो मैंने यहाँ लिखा रोहन इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड प्लेयर। अब आप देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, इसको हमने क्या किया, अनुवाद। किसमें? इसमें। ये भी सेंटेंस है, यानी ये मन में विचार आया, मैंने यहां लिखा, इसको मैंने अनुवाद किया, ये हो गया। अब इन दोनों को देखिए, दोनों में इज लगा हुआ है, यानी ये दोनों प्रेजेंट के हैं। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो अब हम लोग शुरुआत करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से। ठीक है, तो यहाँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, ये सारे काइंड्स को आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, अभी नोट डाउन इसलिए करना है कि एक एक आप जब नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं वन बाई वन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं एक एक बार आपको बता देता हूं, लेकिन फिर उसको प्रॉपरली विथ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं, यानी कथनात्मक वाक्य, विधिसूचक वाक्य। एक चीज याद रखना है, एक सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव या निगेटिव होता है, जो पॉजिटिव या निगेटिव होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कोई भी आप असर्टिव सेंटेंस जो आप बोलेंगे, यानी एक ऐसा सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका असर्टिव में आएगा। ओके, आई विल गो टू मार्केट टुमारो,
आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम लोग इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब जहां प्रश्नवाचक, या तो वो हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा या उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स। अभी मैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको नोट कराऊंगा, उनको आपको लर्न करना है। और एक चीज याद रखनी है कि जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड्स से जो आंसर स्टार्ट होते हैं उनका आंसर देने का तरीका अलग होता है, और जो हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? यस आई प्ले क्रिकेट। नो आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, या आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, यानी जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होके क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। और बाकी का सेंटेंस जो होता है उसमें जैसे वाई से पूछा जाएगा तो उसमें आपको रीजन बताना होगा, वैन से पूछा जाएगा टाइम बताना होगा, वाई से पूछा जाएगा तो आपको रीजन बताना होगा, हाउ मेनी से पूछा जाएगा तो आंसर नंबर में होगा, हाउ मच से पूछा जाएगा तो आंसर क्वांटिटी में होगा। तो इस तरीके से भी वो सारा डिटेल में बताएंगे। तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। इसके बाद आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा प्रार्थना, या तो किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी दिस बुक, प्लीज गो राइट नाउ, ओपन द डोर, यानी किसी को ऑर्डर देना या किसी से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, ये इंपरेटिव में आता है। इंपरेटिव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि कितना यूज किया जाता है, पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एकदम से चौंक जाना किसी चीज को। अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं, एकदम से बाहर बहुत कुछ गिरने की आवाज, एकदम से आप चौंक जाए। कौन? ये मान चलो एक आपका फ्रेंड जो आपसे 15 साल से नहीं मिला हो, स्टेशन पे अकस्मात में, तो ये चौंकना ये एक्सक्लेमेटरी होता है। अब इसको भी पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। इसमें जैसे हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी फॉर एवर माई चाइल्ड, मे यू लिव लॉन्ग। किसी को ब्लेस करना या किसी को कोई कर्ज भी करता है उसके बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, बुरा कहना, तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि इन दोनों सेंटेंस में कि लास्ट में हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा ऐसे, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा इसमें तो ठीक है फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव जो होगा उनमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अभी जो सेंटेंस पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। तो पहले आप इनको सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस असर्टिव से स्टार्ट करेंगे कि कैसे है। ठीक है। और फिर इंग्लिश में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो किरदार हैं एंड जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, पहले उनको समझना बहुत जरूरी। क्या होता है जब वो चीज समझ में नहीं आती ना, तो फिर हम लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत, जबकि इतनी सरल इंग्लिश है, इतनी ईजी सरल इंग्लिश है कि हमें तो लगता है कि इतना कुछ सरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जैसे मैंने आज एक्सप्लेन किया, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं, वो समझ में आया होगा आपको। फिर मैंने टेंस बताया, टेंस क्या होते हैं, हमें लग रहा है वो भी समझ में आया होगा आपको। ट्रांसलेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब हमने सेंटेंस की काइंड्स बताए हुए हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंस को क्लासिफाई करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे मालूम ही तो चले, हमें नहीं आ रहा तो मैं और अच्छे से अच्छे तरीके में समझूँ। हाँ, और बुंदेली ज्ञान में हमें बहुत सारी बातें अभी करनी है, तो हमें लग रहा है कि ये वीडियो इनफ हो जाएगा। इसको मैं दूसरी वीडियो बना के फिर एक बुंदेली ज्ञान की एक नई चीज जो मैंने सोची फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू, प्लीज टेक केयर टू योरसेल्फ। नमस्कार, राम राम।